स्वागत है आपका उज्ज्वल स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.4 प्रश्नावली 8.4 एनसीईआरटी बुक से लेकर के आए हैं। इस प्रश्नावली में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के टोटल प्रश्न को हल करेंगे इस वीडियो में। आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या पहला हम लोग देखते हैं। कहता है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। यानी साइन ए को भी हमको कॉट ए बना देना है, सेक ए को भी कॉट ए बना देना है और टैन ए को भी कॉट ए बना देना है। आइए हम लोग देखते हैं साइन ए को किस तरीके से हम लोग कॉट ए में चेंज कर सकते हैं। तो साइन ए सबसे पहला मेरा है साइन ए को कॉट ए में व्यक्त करने के लिए। तो साइन ए से कोई भी सूत्र जो है त्रिकोणमिति का डायरेक्ट कॉट ए में नहीं जाता है। साइन से हमको कॉसेक में जाना है और कॉसेक से हमको कॉट मिलता है। एक सूत्र आता है साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। ये सूत्र होता है साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। अब कॉसेक ए का सूत्र होता है, एक सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, मेरा रूट हो जाएगा। तो यही थीटा के जगह पर ए का मान है। तो कॉसेक ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो 1 का 1 रहेगा। कॉसेक ए का मान क्या होगा, √1 + कॉट स्क्वायर ए। देखिए आ गया मेरा साइन ए कॉट ए के पदों में आ गया। ऐसे ही अब हम लोग सेक ए का देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले देखिए सेक ए से भी डायरेक्ट हम लोग कॉट ए में नहीं जा सकते हैं। एक सूत्र होता है, दूसरा सूत्र आप लोग नोट करते जाइएगा। दूसरा सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए बराबर √1 + टैन स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए बराबर √1 + टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर इधर से लिखेंगे। ठीक है, इधर सेक ए, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, सेक रूट होगा तो स्क्वायर इधर नहीं होगा, इधर स्क्वायर होगा तो इधर रूट नहीं होगा। सेक ए बराबर होता है √1 + टैन स्क्वायर ए। अब टैन से हम लोग कॉट में जा सकते हैं। तो टैन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, √1 + ठीक है 1/कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे टैन थीटा बराबर सूत्र होता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, इधर स्क्वायर है तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो एक का स्क्वायर मेरा क्या होता है, एक, कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहीं से हमने प्राप्त किया जो टैन स्क्वायर ए बराबर 1/कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग अंडर में भिन्न का जोड़ कर देते हैं। देखिए तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए को एक में अगर करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए + 1/कॉट स्क्वायर ए। हम लोग यहाँ पे भी मान इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 प्लस है, जोड़ है, तो इसको पहले हम जोड़ कर ही लेंगे। ठीक है, बराबर स्क्वायर है और ये रूट का मतलब होता है यहाँ पे रूट ऊपर भी है और नीचे वाले पे भी है। तो नीचे वाले से स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए + 1 का रूट ऊपर के लिए बटा कॉट ए। अब फ्री हो गया, यहाँ पे इसके स्क्वायर से इसका रूट हटा दिए तो ये फ्री हो गया। तो क्या हुआ, इतना बटे कॉट ए, यानी √कॉट स्क्वायर ए + 1 बटा कॉट ए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सेक ओ ए को कॉट ए के पदों में ऐसे व्यक्त करेंगे, साइन ए को इस तरीके से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तीसरा आपका सबसे सिंपल है टैन ए बराबर, कुछ नहीं करना है, टैन ए को कॉट ए में व्यक्त कर देना है। तो हम लोग तीसरा नंबर लेते हैं टैन ए बराबर 1/कॉट ए। कहीं स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सीधा मान होता है टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। तो टैन ए बराबर 1/कॉट ए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जिसका मान रहेगा, अगर डायरेक्ट नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट रूप से एक दूसरे को पकड़ करके हम उसके आंसर तक
पहुंचेंगे। जैसे इसमें पकड़े हैं साइन से कॉस को पकड़े हैं, कॉस हमको कॉट तक मिला दिया। इसमें सेक को टेन से सेक ए को टेन सेक ए से टेन को पकड़े हैं, टेन हमको कॉट में जाकर के मिला दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा हम अभी बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, ये सबको हमको किसके रूप में लिख देना है? सेक ए के रूप में लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए से शुरू करते हैं। साइन ए डायरेक्ट, तो साइन ए का सेक ए से कोई रिलेशन नहीं है, तो साइन ए से अब हम पहुंचेंगे कॉस में। कॉस का रिलेशन सेक के साथ में है, तो साइन ए का सूत्र होता है, एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए बराबर स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलता है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा? साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर का एक सूत्र होता है कॉस ए बराबर होता है 1 बटे सेक ए, 1 बटे सेक ए। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम इसके बदला क्या रखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? इधर भी स्क्वायर इसके बदला होता है। ठीक है, तो स्क्वायर को के बदला यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इसका अब हम भिन्न का घटाव करेंगे, तो सेक स्क्वायर ए एक कम सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए घटाव 1 बटे सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए रूट जो है ऊपर और नीचा दोनों के लिए है, तो नीचे वाले से हम रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए घटाव 1 रूट अंडर बटे सेक। ये मेरा रहा पहला। साइन को सेक में ऐसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, साइन से कॉस में जाएंगे, कॉस से सेक में आ गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा पर। दूसरा अब कॉस को बदलते हैं, कॉस ए। हम लोग जान रहे हैं जो कॉस ए बराबर क्या होता है? 1 बटे सेक ए, 1 बटे सेक ए। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1 बटे सेक ए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तीसरा नंबर मेरा आता है tan ए। tan ए तो एक सूत्र होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा घटाव tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मेरा क्या है? यहाँ पे tan है, तो इसको क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा जोड़ है तो घटाव 1 अब बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र अच्छा से लिख लीजिएगा, tan थीटा बराबर रूट अंडर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका सूत्र होता है tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए घटाव 1। ठीक है, तीसरा अब हम लोग आते हैं कॉट ए। tan हो गया मेरा, tan के बाद मेरा आता है कॉट। कॉट का मान होता है 1 बटे tan ए, 1 बटे tan ए। और tan ए का मान देखिए तो क्या है? tan ए का मान है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस इसको सेम टू सेम वही लिख देंगे, 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए घटाव 1, क्योंकि tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए घटाव 1 है, तो tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए घटाव 1। कॉट ए का मान, कॉट ए बराबर 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए घटाव 1। अब हम लोग कॉसेक को बदलेंगे, कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। इसमें भी डायरेक्ट हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, साइन ए का हल किए हैं तो मेरा यहाँ पे ये आया है,
देख लीजिए। तो इसके बदला लिखेंगे 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए घटाव 1/सेक ए। अब इससे इसमें डिवाइड हमको करना है, बटा है, तो इसको हम लोग पलट देंगे, पलटेंगे तो आ जाएगा मेरा सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए घटाव 1। यही मेरा कॉस ए का होगा, कॉसेक ए का मान होगा। समझ गए आप लोग? इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से हम एक से दूसरे में जाते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है इसका मान निकालने के लिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कॉसेक स्क्वायर 73 डिग्री। हम लोग यहाँ डिग्री वाला मान को देखेंगे तो हम सबसे पहले डिग्री को जोड़ेंगे। तो 63 और 27 90 और 17 और 73 90, ठीक है। तो एक सूत्र ध्यान में आप लोग रखिएगा, ये सब सूत्र है साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा। बस यही सूत्र हमको इसमें पुट करना है। हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर इसी को चेंज करते हैं, तो 63 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 27 घटाएंगे, 90 में से 27 घटाएंगे तो साइन 63 होगा इसके लिए, प्लस इसको ऐसे ही जस के तस छोड़ देंगे। देखिए बटा नीचे भी हम किसी एक को चेंज करते हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, 90 में से 73 घटाएंगे तो कॉस 17 डिग्री मिलेगा प्लस कॉस स्क्वायर 673 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते चलेंगे, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे यहाँ भी होगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक सूत्र और है जो ही हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन और कॉस प्लस में हो स्क्वायर में हो तो थीटा अगर एक समान है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 27 डिग्री है, 27 डिग्री है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसका मान मेरा क्या होगा 1 बटे इसका भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर एक ही मान है दोनों 73 डिग्री, तो इसका भी मान होगा 1, यानी 1 आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बिना घबराए हुए, सूत्र सिर्फ हमको यही सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए और ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिए। चलिए आइए अब हम लोग 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है सही विकल्प चुनिए, 9 सेक स्क्वायर ए घटाओ 9 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन दिया हुआ है 1 9 8 0। देखते हैं इसका क्या हल होगा। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए घटाओ 9 tan स्क्वायर ए, एकदम सा इजी सा है, सूत्र याद है। तो 9 को 9 से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा मेरा सेक स्क्वायर ए घटाओ tan स्क्वायर ए। 9 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए घटाओ tan स्क्वायर ए, याद होगा ये सूत्र याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1।
सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर ए घटाओ टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 9 गुने 1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न क्या दूसरा देखिए। अब प्रश्न संख्या चौथा के दूसरा देखते हैं। प्रश्न है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ऑप्शन 0, 1, 2 और -1। चलिए इसका अब हल करते हैं। 1 का 1 छोड़ेंगे। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको सेम टू सेम ले आते हैं। सेक थीटा है तो 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा में 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिलता है और सेक थीटा में भी 1 बटे कॉस थीटा मिलता है। इनटू इसको भी अब हम लोग पलट लेते हैं। तो 1 प्लस कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत? घटाओ। और कॉसेक थीटा का भी मान होता है 1 बटे साइन थीटा। दोनों सेम टू सेम आ गया। अब नीचे यहाँ पे ये है तो इसका अब हम लोग जोड़ कर लेते हैं। कॉस थीटा एलसीएम कॉस थीटा कम कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा यहाँ पे मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया तो मेरा क्या बचा 1। ठीक है, अब सेम टू सेम इसमें देखते हैं। साइन थीटा मिल करके हो गया मेरा साइन थीटा एक कम साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया तो बचा मेरा कॉस थीटा और घटाओ साइन थीटा कट गया तो मेरा बचा क्या 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इधर बचा बटे कॉट थीटा। इधर हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 बटे साइन थीटा। यहाँ पे देखिए इसको इसमें हमको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक चीज ध्यान में रखेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो a को जब a से मल्टीप्लाई कराते हैं तो a स्क्वायर। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर। जोड़ घटाओ 1 का स्क्वायर। ये हम ले लिए इस सूत्र पर a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले सूत्र पे। समझ में आया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। a मेरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b मेरा 1 बटे यहाँ गुना कराएंगे तो कॉस थीटा को साइन थीटा से कराएंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना तक कोई दिक्कत? अब इसके आगे आप लोग देखिए, इसके आगे हम बनाते हैं तो a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर। तो a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ आया तो a स्क्वायर थीटा है a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b मेरा साइन है साइन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और घटाओ 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा बटा यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मान अब हम लोग इधर थोड़ा सा बना देते हैं, जगह की कमी है। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे ये मेरा कट जाएगा तो बचेगा +2 -1 बटे ये तो कट गया, कहानी खत्म। अब 1 जोड़ 1 घटाओ कट गया तो मेरा ऑप्शन क्या आया
आंसर आया मेरा 2। आया समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इसको किस तरीके से एक फॉर्म में हमको डाला जाए। तो सूत्र यदि याद है तो आप आराम से डाल सकते हैं। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा का मान होता है 1 बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक थीटा का मान होता है 1 बटे साइन थीटा। दोनों में मेरा जो डिनोमिनेटर है सो सेम आ गया है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आया तो इसका हम बट्टा का जोड़ घटाव जो है सो कर लेंगे। यहाँ पे जोड़ है दोनों में तो जोड़ करेंगे, कॉस थीटा कैल्सियम लेंगे तो कॉस थीटा कम कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा प्लस के प्लस कॉस थीटा कट गया 1। अब देखेंगे इसमें साइन थीटा कैल्सियम लेंगे, साइन थीटा कम साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, कॉस थीटा बचा, माइनस के माइनस, साइन से साइन कट गया 1। अब हम यहाँ पे दिमाग लगाए हैं, ये वाले में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बच है, और इसमें भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, प्लस 1 है माइनस 1 है। तो ऐसा वाले जब प्रश्न रहेगा तो हम इसको ज़्यादातर सोचेंगे जो हम इस स्थिति में ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पे, जिससे मेरा प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इसको हम ले लिए, इस सबको ए मान लिए, ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर साइन थीटा, बी के जगह पर कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 ई वाला माइनस 1 बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा से ये वाला भाग मेरा क्या हुआ, कट गया। तो अब बच गया क्या मेरा -1, माइनस 1 से 1 कट गया, 2 आपका आंसर रहा। अब आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब हम प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको अगर हम इधर भेजते हैं तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बदला में सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा में भी वही बात होता है, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को जब हम चेंज करेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर को जब हम चेंज करेंगे तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। इससे इसमें हम डिवाइड करेंगे, इसको इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा क्या 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है कम, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ठीक है, सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों को मान निकालने के लिए हम देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है टेन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट है, आप लोगों को उतार लीजिए। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम ये चैप्टर 8.4 आज हम पूरा आप लोगों को बता दिए हैं। इसके लिए आप लोगों को सूत्र याद करना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हाई एंड डिस्टेंस का चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर मेरे वीडियो को कर दीजिए।